यहाँ पे मौजूद मैग्नस हाइट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस हौसला दिलाने वाले जलसे के अंदर मौजूद इस विधानसभा के सदर जफर नुमानी साहब, मेरे भाई और आपके हल्के के कॉरपोरेटर इब्राहिम भाई राउत, दुआओं के साथ इस उम्र में भी एक नौजवान की तरह जज्बा लेकर मुझे हिम्मत दिलाने वाले काजमी साहब, मेरा बड़ा भाई जोशीला मुन्ना भाई, रफीक चाचू, शाह साहब, दामस्कर जी, और खुसूसन तौर पे एक फिक्र के साथ और एक नई उम्मीदें को साथ देने के लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए हुए हमारे जमाल भाई, इरफान भाई और इब्राहिम भाई और हाजिर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरा चाहता हूँ कि 8:30 का मीटिंग का टाइम था, मुझे इत्तला मिलनी चाहिए थी, बट मेरे स्टाफ ने इत्तला दी नहीं, सुबह की गड़बड़ में कहा, बट आज टिकट का ऐलान हुआ है तो 2 दिन के अंदर फॉर्म भरना है। और जिसको आप जैसी आवाम की दुआ और ताउन हो उसको कानूनी तौर पे फॉर्म के अंदर मिस्टेक निकाल के ही हराया जा सकता है, ये तो यकीन। इसीलिए फॉर्म भरना था और फॉर्म में कुछ गलती ना हो तो उसके लिए मैं वो वकील साहब के पास बैठा तो देरी भी, तो फिर से एक बार माजरत चाहता हूँ। इलेक्शन तो पिछले 25 साल में बहुत लड़े जमाल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा कामयाबी दी। और ऐसे ऐसे इलेक्शन लड़े जहां पहले हर एक ने कहा नहीं, मुमकिन नहीं है, पर अल्लाह ताला ने आप जैसे लोग दुआओं के साथ, दीन के साथ जोड़ते जोड़ते हमेशा कामयाब किया। मगर खुशी इस बात की है कि आप बहुत से सोसाइटियों में जाते हैं, इलेक्शन के मौजू पे एक मुलाकात भी होती है और कामों का सिफारिश भी की जाती है, फरमान भी रखा जाता है। कोई गैर नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जिससे उम्मीद होती है उससे ही कामों के बारे में कहा जाता है। बट ये सोसाइटी की खासियत भाईजान और जफर भाई ये है, मुन्ना भाई, इन्होंने डिमांड तो बाद में रखी है, मगर पहले 2 पैराग्राफ के अंदर जो हिम्मती अल्फाज आप लोगों ने दिया है दुआओं के साथ, ऐसा लेटर मैंने कभी देखा नहीं था, ये मेरे रिकॉर्ड पे रहेगा। 1 घंटे में लिखा है। जमाल भाई, आपसे रूबरू आज समझने का मुझे आपको मौका मिला और इन्होंने कहा कि आप बहुत ही फलाई और तंजीमों से जुड़े हुए हैं और सोशल वर्क का आपको बहुत ही जज्बा है। बड़े लेटर पढ़े काजमी साहब, देता हूँ आपको, इसके अंदर जो लिखा है उन्होंने पहले तो मजबूत हिम्मत दी है। ऐसी हिम्मत जब मैं 2002 में राबोड़ी में पहले टाइम पे नगर सेवक के लिए खड़ा था, राबोड़ी एक शहर का जूना हल्का, आप 82 के अंदर महानगर पालिका में आए और 82 के पहले आप ग्राम पंचायत में थे। और मेरा जो हल्का है, जो मेरा गांव है, मेरा घर है 500-600 साल से, वो 1891 में महापालिका में आया, जब भी कहते थे थाने बुराऊ म्युनिसिपैलिटी। और हमारे घर आखिरी घर था जहां से सिटी लिमिट खत्म होती थी। तो हमेशा बड़े बड़े लोगों ने उसके ऊपर चुन के आए, जो नगर अध्यक्ष रहे, बुरहान साहब, नांदगांवकर, माइमी साहब, अलग अलग ओहदे पे रहे और उम्र दराज हमेशा चुन के आए थे, 50 के ऊपर ही चुन के आता था। उम्र कम थी, लोगों ने कहा कि अकेला खड़ा है, 3 का पैनल था, 2002 में 3 वोट दिए थे हर एक ने, और जिसके बड़ा भाई जो खड़ा था उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अकेला, एक हिंदू साथ में सुहास देसाई की वाइफ, बोले जीत के नहीं आएगा। लोगों ने सोचा बच्चा कोशिश कर रहा है, हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, कोशिश करो। बड़ा ऐसा मसला हुआ कि लोगों की दुआओं के साथ एक जोश और हवास से लोगों ने
यकीन रख के बातों पे चुन के दिया। और 5 साल के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किया, जो वादा किया था, 1891 से 2007 तक जितने इलेक्शन में ऑन रिकॉर्ड कोई भी कॉरपोरेटर उधर दूसरी बार आया ही नहीं है। या तो उसकी टिकट कटी थी या कुछ था। फिर लोगों ने कहा कि बस हो गया इसका टाइम, आप तो बहुत किए थे और करने की चाहत थी, अब रिपीट नहीं होगा। बट देखो रिपीट नहीं, हम जो लड़ाई लड़ते हैं या अवार्ड साहब कुछ भी बयान करें, उनको तो बयान करके आपको भड़का के गुमराह करके अपने घर में जाना है। उनको कहा आपकी मुश्किलात देखनी है, उनको कहा जुम्मा की नमाज में कोई पकड़ने वाला है, उनको कहा किसी की शादी के शरीक के अंदर पकड़ने वाला है, उनको कहा कोई मैयत में मुलाकात करते वक्त कंधा देते वक्त बोले कि नजीब आप आके हमारे को ये वादा किए थे, आप नजर नहीं आ रहे, आपको पकड़ने वाला है। आपके सामने मसले बहुत है। मैं पहले आपके एजेंडा पे आ जाता हूं। आपने कुछ शहरों के मामले में, जमाल भाई जैसा आप तंजीम से जुड़े हैं, इब्राहिम भाई, इरफान भाई, आप सोसाइटी के बाकी दिगर शख्सियत में माफी चाहता हूं, रूबरू मुलाकात पहली बार हो रही है। बट मैं इतना यकीन करता हूं अल्लाह ने याददाश्त अच्छी दी है, एक बार नाम ले लो तो बहुत मुश्किल से भूलता हूं। ये बहुत से लोग कह सकते हैं बेशक हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। कोविड के बाद में बजट बनाते बैठे थे तो हेल्थ डिपार्टमेंट की थी, तो एक हमेशा फिक्र होती थी कि कुछ भी शहर को दूं तो वो 2 जगह के लिए कुछ लूं, एक राबोड़ी के लिए और मुमरा कौसा के लिए, क्योंकि अपने लोग थे, भाई लोग थे अपने। मैं उनका बच्चा हूं, बेटा हूं, भाई हूं, तो मेरा फर्ज बनता है। हॉस्पिटल में जमाल भाई 3 साल हो गए, मैंने 10 सुन लिया जगह पे वहां है, वीडियो के साथ हम सब दौरा किए। एनआईसीयू आपको पता है क्या होता है? आपको पता है एनआईसीयू क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा कमजोर होता है, बीमार होता है, तो उसको एक पेटी में रखा जाता है, बराबर है? वो पेटी का दिन का इखराजात कम से कम सादे से सादे हॉस्पिटल में 10,000 से 15,000 होता है। किसी के बच्चे को, पोते को, भाई के बच्चे को, रिश्तेदार को रखा होगा, पता होगा। ये बात तो आप मानते हैं? 10 पेटी यानी आवाम का 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख इंटू 365 करो, 10 पेटी 10 बच्चों को रखने के लिए नजीब मुल्ला और मेरे ये साथी कॉर्पोरेटर साहब और साहिबा ने मिलकर ताउन किया और हमने कहा कि शिवाजी हॉस्पिटल में आप दे रहे तो कौसा में भी दो, जबकि मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ने कभी आऊंगा, मगर हमेशा एक यकीन था कि मेरे मोमिन भाई लोग वहां है, गरीब है, मेरे वहां हिंदू भाई लोग है, वो गरीब है, उनके लिए उनकी आवाज नहीं है। आमदार साहब उनकी आवाज दबाता है, भले हमने उसको नेता माना था, बट फितरत से तो वाकिफ थे हम, आदत से तो, सोच से तो वाकिफ थे। ये मंजूर हमने 2019 में किया था, 20 में कोविड आया, उसके बाद में मिला। आप सोचो 1.5 लाख इंटू 365 कितना होता है? 55 करोड़। मुमरा की आवाम का, मुमरा कौसा की आवाम, फिर वो शिल फाटा की हो, मामा के घर के इधर की, कि दिवा की हो, गरीब तो है, मुस्तहिक तो है। 4 साल से वो पेटियां वहीं रखी हुई, उसकी इफ्तिदा नहीं हुई, ना काम हुआ। ना आमदार साहब जो पार्टी लगा के उद्घाटन करने को जा रहे, उनको फिक्र थी कि हॉस्पिटल में क्या जरूरत है। आज हम आपके बीच में आए तो कहते हैं कि वोट की बात में बात करेंगे, बताओ इस मौजू के ऊपर मुलाकात हो रही है, आपके मसले क्या है? क्योंकि एक मौका होता है कि जहां आपकी बातें जान के आने वाले दिनों में आपको यहाँ क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्या आपको सुधार लाना चाहिए, क्या आपको आइडियाज आपके पास में, हम एक दूसरे की जाने, फिर वोट की बात करें। मगर जिसका मकसद आपकी भलाई ना हो,
जिसका मकसद आपको आराम देके सहूलत देना हो, सिर्फ वोट की गिनती हो और वोट के लिए आपके बीच में झूठे झूठे बयानात लेकर आता हो, वो आपको कभी आके पूछा है कि आपका मसला क्या है? कभी नहीं पूछे? ये फर्क होता है अपनों में और उन जाती फायदे के लिए आए हुए चेहरों में। बेशक लाया भी मैंने, उस दौरान ये बिल्डिंग नहीं थी, मेहनत भी हमने की, ये समाजवादी में थे और पहली दहलीज ये समाजवादी में थे। मियां का है, उनकी वालिदा समाजवादी में थी, 2007 से चुन के आए थे। इन लोगों ने सिर्फ नजीब के अल्फाज पे कि मुमरा को हम बदलेंगे यकीन किया और उनको हमने जिताया, क्योंकि उम्मीद थी। होती है खामी गलतियां होती है, कभी कभी मौका देने के बाद ही आप भी कई बार लोगों को चुन के देते हैं और उसके बाद सोचे गलती हो गई यार, ये तो काम ही नहीं करा। बदलते हैं ना आप, वोट बदलते हो ना नगर सेवकों को आप। बहुत से आवाम को बदलने का सोच आई, मगर जो शख्स ने गलती किया, मैं अपने आप पे जिम्मा लेता हूं। तो मुझे सिखाया गया है मेरे खानदान से, मेरे वालिद साहब ने, कि गलती जो करता है गलती भी वो तुम सुधारो, उससे भागो नहीं। इसके लिए सुकून की जिंदगी, सियासत सुकून की। आज मेरे खिलाफ वीडियो निकलते, आज मेरे खिलाफ बयानात निकलते। कोई बोलता है मेरे पति को मार दिया मैंने, कोई बोलता है मूर्ति को हाथ लगा दिया, कोई बोलता है ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। उनका तो जवाब कभी कभी सामने आके बैठे। मगर मैंने सुकून की जिंदगी निकाल के बीच में आया। मुझे नेताओं के बेटे ने कहा तू बेवकूफ है, देखो बैठे बैठे एमएलसी मिलेंगी। मैंने कहा मैं एमएलसी लिया, मैं महाराष्ट्र का नेता बनूंगा, मगर जैसी मुझे खिदमत करनी है मैंने कर नहीं पाऊंगा, दिखावे का घूमते रहूंगा। और जो लोग 1 साल पहले मेरे पे यकीन करके मेरे साथ में आए हुए हैं, मैं अपने कुर्सी के लिए मैं इनको सबको रास्ते पे नहीं ला सकता, मैं लड़ूंगा। और ये सच बात है। इदरीस नाइकवाड़ी साहब आप पहचानते हैं, अध्यक्ष मैं बनाया अचानक, मैं तो 25 साल से, क्योंकि मैं एमएलसी लड़ता, आप मुझे वोट नहीं देता, बोलते अवार्ड भी आमदार, ये भी आमदार, कौन झंझट में गिरेगा, चलते रहो। मगर जो मेरे साथ से जुड़ा है वो रफीक चाचू, एक सादा सा इंसान, ये मुन्ना साहिल करोड़ों की होटल दाव पे लगाया, इनको छोड़ के ओहदे पे जाओ, वो जाती फायदे वाला नजीब आपके बीच में नहीं आया है। आपको स्लॉटर हाउस आपने लेटर में लिखा है, काजमी साहब ये तो मजमे का बयान है, शादी महल में तो जरूर बम फूटेगा। इतना मैं कहता हूं, आज थाने महानगर पालिका का कत्ल खाना कहाँ है पता है? राबोडी। और जो मुखालिफत कर रहे तुतारी लेकर, वो जिम्मेदारों से पूछो कि पिछले साल गैर कानूनी कुर्बानी आपने की थी और जब गुनाह दाखिल होने की बारी आई तो आपको मदद किसने की? राबोड़ी से आपको दाखिले कौन किया? तो गुनाह में जाते थे आप। आपने आवाम को गुमराह किया था, क्रेडिट लेने के चक्कर में कानूनी परमिशन के बगैर कत्ल खाने बनाए, बड़ी बड़ी बातें किए और जबा करने के बाद जब गुनाह दाखिल करने है तो आया कौन था? सामने खड़े रह के पूछ लेना, वो बोले नहीं तो पुरावा देता हूं डॉक्टरों के साथ। अल्लाह ताला को नाजिल रख के बोले नहीं, कत्ल खाना मिलेगा। कत्ल खाना खाने की साजिश कुछ बिल्डरों ने की। कल जफर भाई आपने कहा कि किसी को भगाना है तो मित्तल के सब बिल्डरों को भगाओ, मुमरा को बर्बाद करने निकले। सब आधे आपके गांव वाले हैं। मगर रिश्ते के बावजूद एक सच्चा कार्यकर्ता के नाते जिसको कौम के मसले मसाइल का डर है,
वो जफर नमानी ने आवाज तो बोला, ये नई ताकत है। कभी आपने इब्राहिम राउत साहब को इतना बात करते देखा 2007 से 15 साल में? कभी जफर नुमानी साहब की आवाज सुनी? कभी हमारी बच्ची नेहा नाइक की आवाज सुने? कभी शाह साहब से बात करते हुए सुने? या मुन्ना भाई ने कभी बयान किया? क्योंकि जमाल भाई आप अदारा चलाते हैं। जब तुमको हकीकत में इस कौम की फिक्र हो और तुम चाहते हो कि ये कौम आगे बढ़े, तो तुम अकेले नहीं बढ़ा सकते जबकि तुम 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को तैयार नहीं करते। क़ियादत एक दिन में तैयार नहीं होती है। लीडरशिप एक रातों रात में पैदा नहीं होती है। लीडरशिप टुकड़े टुकड़े से बनती। क्या होगा 5 साल इनमें से कोई तभी मेरे सामने खड़ा होगा ना, बट अपना तो होगा। मगर इनको दबा के मैं बड़ी बड़ी बात करूं, अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा। और हर मुसलमानों को डर तो अल्लाह का होता है और कब्र के अजाब का होता है, उसकी जो छड़ी है मरने के बाद होने तो कल होगा ना। आज तो हम इनको बनाए, 4 लोगों का फायदा उठाए, एक हवलदार और डायरेक्ट कमिश्नर, आमदार साहब और नीचे, बीच में कोई नहीं। क़ियादत खत्म कर दी थी। जो ये कचरे पड़े, जो गैर कानूनी बिल्डिंगें बन रही है, जो रास्ते नहीं है, कौन पूछेगा? आवाज किसकी? अधिकारी क्यों तुम्हारी बात मानेगा? ऊपर से हुक्म है इनकी चलने ही नहीं दो, इनको दबा के रखो। अब मैं खुद, मेरी नीयत खराब हो और मैं बोल दूं जफर का कुछ काम नहीं करने का जब तक मेरा फोन नहीं आता है, डॉक्टरों का कोई मसला हल नहीं करने का शाह साहब लेकर आए जब तक मेरा फोन नहीं आता है, कोई होटल वालों के मसले के लिए बात मत कर जब तक मेरा फोन नहीं आता, मुन्ना सुनने का नहीं, भले वो मेरे गाड़ी में घूमता है। तो क्या अधिकारी इनकी बात सुनेगा? आज पुलिस स्टेशन में आप पासपोर्ट के लिए जाते हो, कुछ देना पड़ता है? आप आइए हमारे साथ राबोरी में, उनका ख्याल हम रखेंगे। तुम क्यों? तुम्हारे को तो उन्होंने काम करके देना चाहिए, मगर किसके पास आप जाएंगे? इनको एतराज हुआ, मगर ये किसके दरवाजे पे जाएंगे? आमदार साहब की ऑफिस है 15 साल में, किसी को पता है? तो कहां जाएंगे आप? बंगले पे 2 घंटा रुकने? अरे हम कहीं पे भी रहे, सुबह 10 बजे 11 बजे 10 बजे निकल के 4 ऑफिस में से कोई ऑफिस में तो पहुंचते ही है। किसी के मसले रहे, कोई काम के लिए ऑफिस, अब सरकार में गए ऑफिस में तो आते हैं। आज हमारे नगर सेवक की तो ऑफिस है, आमदार साहब की कहीं। उसका वजह यह है कि आज छोटे बच्चे यहां बैठे। कुछ साल पहले स्कूल में बेटा कानून था ना, आप पढ़ो या ना पढ़ो आपको आगे ढकला जाएगा, था क्या ना 7वीं तक? उसका फायदा उठाया ना बेटा आप लोगों ने, उठाए क्या नहीं? ऐसा हमारा अवार्ड सब उठा रहे। ऐसा कोई शख्स ही नहीं है, ऐसा कोई मुसलमान ही नहीं है, ऐसा कोई हिंदू भाई बहन ही नहीं है जो हिंदू वोट के साथ मुस्लिम वोट लो, और ऐसा कोई मुसलमान भाई बहन ही नहीं है कि मुसलमान के साथ हिंदू वोट लो। 2019 के इलेक्शन आपने देखे। तो बस बच्चे को जब फेल होने की फिक्र नहीं होगी तो वो तुम्हारी किताब टीचर की सुनेगा क्यों और किताब को देखेगा क्यों? वो हाल अवाम का हुआ है। तुम्हारे मुद्दे मसले मसाइल को बात क्यों करे? जब आपने 15 साल में इतना डेवलपमेंट किया है तो आपके बयान में नजीब मुल्ला बीजेपी, जफर नुमानी बीजेपी, अशरीन राउत बीजेपी, नेहा नाइक बीजेपी, नजीब को वोट यानी बीजेपी को वोट, और आप कहते हो कि ये आमदारगी का इलेक्शन अकलतियों के लिए, माइनॉरिटी के लिए सोच बदलने वाला इलेक्शन है। मुसलमानों ने अभी सिर्फ सोच, अपनी शहरियत को बचाने के लिए इलेक्शन में लड़ी है। 2014 से 19 तक बीजेपी की अकेली हुक्म एक हाथी सरकार थी, हाँ या ना? ना, जहां उन्होंने शिवसेना को भी खत्म करने की बात की थी। उनसे हमारी मस्जिदें तामीर नहीं हुई, मदरसे तामीर नहीं हुए, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़े, हमारी तालीम नहीं बढ़ी।
आप मुद्दे की बात करो ना, हमारी कौम की इतनी फिक्र है तो हमारी बच्चियां जो दीनदार घरों से जुड़ी हुई है, जो पर्दे में रहना चाहती है, जिसकी माँ बाप फिक्र में है, तो बोले कि मैं एक लड़कियों के लिए कॉलेज लाके दूं जब पर्दे में रहने वाली बच्ची अच्छी माहौल में जाके आले तालीम हासिल करे। क्यों नहीं सोचे? जब हमारी दीन की और कौम की आपको फिक्र है तो बात तो सच है। जब हमारी दीन और दुनिया की फिक्र है तो हमारे कब्रिस्तान की मट्टी की चोरी क्यों की? मुसलमान तो क्या मांगता है? जिसके घर के नजदीक कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, आदमी वहां घर लेना पसंद करता है। ये बात सच है। इसीलिए जितने बिल्डिंगें बन रही है चिलपाटा के इधर, बिल्डिंगों में छोटी छोटी मस्जिदें दी जा रही है एसी लगा के कि बुकिंग जल्दी हो, और हमारी आवाम आके बोले कि जब सजदा करना हो तो 2 मिनट में नीचे जाके जमात से नमाज पढ़ो क्योंकि वो फर्ज बराबर है। इसीलिए बन रही है। तो जब मुसलमान, जब आप हमारे कौम के फिक्र की बात और अकलियतों की सोच की बात करके बीजेपी का डर बना रहे हैं, बीजेपी का डर के बारे में तो हमारे पत्ता खोलेंगे। आप आके उस वक्त कब्रिस्तान की तवज्जो क्यों नहीं दी है? काम आपका, आपने 4 जगह बोर्ड लगाए, बाहर के गेट पे भी लगाए, अंदर भी 2 लगाए। अरे हमको गेट आलीशान नहीं चाहिए, जहां हमारी आने वाले दिनों की आखिरी दुनिया है जो इससे खूबसूरत है, वो जगह को अच्छा चाहिए कि बाहर का दुनियाई गेट अच्छा चाहिए? क्या चाहिए आपको? आज भी खोदे तो पानी निकलता है। मगर जमाल भाई एंड टीम, नजीब मुल्ला आपकी उम्मीदवार में सियासती भाषण देने नहीं आए। जिस बार ये जमीन पे मुकम्मल तौर पे आजादी के साथ पहुंचा, क्योंकि 2023 के पहले, 24 को पहले, ये 24 है, 23 के पहले, जून 23 के पहले पार्टी फूटी नहीं थी। मैं जरा कुछ एक्टिविटी करूं तो शरद पवार साहब का फोन जाता था अजीत दादा को, और अजीत दादा बोलता था यार वो आमदार तेरा वापस रो रहा है बड़े साहब के पास, मत जा यार मुमरा, मत ध्यान दे, वो रोने को यहां जाता है। मगर आज आपको मौका मिला है कि वो जो बच्चा जो टीचर को और किताब को छोड़ के गुरूर और तकब्बुर में था, अहंकार में था कि मुझके कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई शख्स ही नहीं है जो दोनों जगह से वोट ले सकता है, वो आपका बच्चा और बेटा नजीब आपके बीच में आया है। उतनी मोहब्बत से, इतने बड़े मजमे से कलवा में भी हिंदू भाई बहन साथ दे रहे। 2009 में हमारे विधायक जी को इतना घूमते हुए देखा, इतने पैसे देके नेताओं को खरीदते देखा? अरे मैं तो कहता हूं किसका कर्जा बाकी है या कुछ पैसे की जरूरत है, मैं मफलर लेकर घूमता हूं, उसको हार डालता हूं मफलर, फोटो निकालो मेरे साथ, बोलो मैं राष्ट्रपति में नजीब ने स्वागत किया, 4 मीडिया को बुलाओ, रावण साहब को भेजो, मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, 10 लाख देते क्या? 10 भी मिल जाएगा, जाओ तुम्हारा भला होता है, मेरे को चलेगा। सच बात है। अरे जाने के पहले 1.5 घंटा मीटिंग की, बोला ऐसा मसला है, बोला आप जाइए। तो भी कहीं पे भी आप रह गए, आप याद करना नजीब आपका काम करेगा, क्योंकि मैंने मुमरा की दहलीज पे कदम रखते वक्त हम सब ने वादा किया था कि मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हुए। आज ये गवाह, ये मेरा शेर, इसने कहा नजीब भाई आप मुझे सदर बना रहे हो, आप मुझे सदर बना रहे हो, मगर मेरे ताल्लुकात मेरे गांव वाले समाजवादी में है, मेरा दोस्त अहबाब एमआईएम में, मेरे ताल्लुकात उनके साथ बहुत घरेलू है, हम साथ में रहते, गांव जाते। कल कभी किसी ने फोटो निकाला तो बोला आप बोलिए मत, मैं सियासती साथी खिदमत के लिए लाया हूं, मैंने जाती तौर पे कोई ताल्लुकात तोड़ने के लिए नहीं आया। क्योंकि मोमिन तो मोमिन, और उसके पहले क्या था, आप 2019 के इलेक्शन के टाइम पर, उसके बाद सोचिए कि तुम्हारा ये अकील नाइक ने बिल्डिंग बनाया, अकील नाइक का पहले कभी मेरे साथ फोटो रहता था ना तो 4 माले का काम रुक जाता था, बगैर कानून के स्टे आ जाता था कॉर्पोरेशन से, क्योंकि आमदार साहब का प्रेशर था।
अरे हमने आपको वोट दिया हमारी खिदमत करने के लिए, हमने हमारा जमीर, हमारी जिंदगी तुम्हारे पास गिरवी नहीं रखेगी, तुम तय करेंगे मैं कहाँ खाना खाऊंगा और कहाँ ये करूंगा। मेरी बहन 2007 से मेरी कभी अल्फाज टाली नहीं, अशरीन भाभी, उसने क्या बयान दी, उसको दबाया, उसकी इज्जत से ये किया कि कभी भी मिलने को जाए तो भाईजान 2 घंटा बैठते थे बंगले के बाहर। आज हमारे ऑफिस में भी गर्दी होती, खाती ना थी तो मैं बोलता रुको पहले लेडीज लोगों को क्या काम है मिलता हूं और बेचता हूं। एक नकाब पे हमारी एक नगर सेविका हमारी भाभी बैठी है, बहन बैठी है, तो आपने पहले उसको मिलना है कि अंदर 3 घंटा बिल्डरों के साथ पैसे की बात करनी है। अरे ये तो हमारी मोहब्बत में समाजवादी से छोड़ के आए थे। जब आप यहाँ के आमदार ने बने थे तो वो कॉर्पोरेटर थी, कुर्सी पे थी और उसने तुम्हारा साथ थी। उसने एक ख्यालात पेश की कि आवाज साहब आप श्रीकांत जी शिंदे के सामने खड़े रहते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप तो सेक्युलर नेता है, तो आप क्यों नहीं खड़े हुए। तो बचा उसका जवाब क्या, उसका गलती क्या थी, उसकी गलती क्या थी, उसकी गलती यह थी कि सेक्युलर है, आप खड़े रहो, ज्यादा वोट मिलेंगे, आप जीत सकते। कितना तोहमत कैसे कैसे बयानात आपने पेश किया हमारे अशरीन भाभी के बारे में, वो भी याद कीजिए। अरे हमारे नुमाइंदों की इज्जत नहीं। आज आपको स्लॉटर हाउस बोले, आज आपने हमसे मुमरा के ट्रैफिक, आज आपको स्टेशन से ट्रेन से कौन आता है, सभी आते हैं, तो सबको आना है ट्रेन से। तकरीबन कितना घंटा लगता है, मेरे को 1 घंटा, 1 घंटा लगती, लेकिन मुमरा स्टेशन से यहाँ आने में आधा घंटा लगता है। कभी तभी आप लोग थैंक यू आमदार साहब बोर्ड लगाओ। मामला ऐसा है ना, वक्त देना 5 मिनट, क्योंकि बहुत वक्त आपके लिए भाई, ये और जाना है नहीं ना इसके बाद। देखो मैं बोल इसके ले रहा हूं, कितने ये बिल्डिंग में वोट है और कितने फ्लैट है मतलब नहीं है, मगर चलो आप लोगों से जितने जुड़े उन तक ये बात पहुंचाए। मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, आमदारगी का इलेक्शन है, 5 लाख के तकरीबन वोट है, 4.25 लाख के तकरीबन मेरे ख्याल से, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। और मेरा फर्ज है आपको, मैं दरखास्त करता हूं कि मेरी बातें आप समझाइए, आपको सब बात पटेगी। मैं ओल्ड नशेमन में मीटिंग में गया, न्यू नशेमन ना ओल्ड नशेमन, डीसीबी बैंक के ऊपर, मैं टेरिस पे 10 मिनट बैठा, मेरा ये साइड का कान दुखने लगा। जब मुझे हाथ में माइक मिला तो मैंने सबसे पहला कहा, आपके रास्ते वालों के घरों की खिड़की कितने साल से खुली नहीं। सब जन हंसने लग गए, बोलते क्या बात है, आज तक हमको किसने पूछा नहीं। क्योंकि 1 2 3 4 5 फेरी वाले, उसके आगे रिक्शा, उसके आगे मोटरसाइकिल, वो फेरी खरीदने वाले, ट्रैफिक, और मुसलमान को तो सब्र बहुत होता है, आधे सेकंड रुकेगा, टी 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 चलते रहता है, सब्र से जीते हम। ट्रैफिक में अटकते ना आप। तो मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा नहीं, बोला आपको मैं यही फर्क बताने आ रहा हूं कि मैं आपके मसले मसाइल जानता हूं, मैं हल निकाल के दूंगा। अल्लाह ने उतनी सलाहियत दी है, उतनी जबान में तासीरत दी है कि अधिकारी सुनता है जो इन्होंने कहा, बेशक ये अल्लाह की मदद है। क्योंकि कभी भी गुरूर और तकब्बुर नहीं रहा, अल्लाह से हमेशा यही मांगा कि अल्लाह कुछ 2 चीज मेरी पसंद की ना दिया तो चलेगा, बट गुरूर और तकब्बुर से बचा, मेरी नजर हमेशा नीचे रखने को लगा तो मैं खिदमत कर पाऊं, मेरी जबान में तासीरत है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत करूं। आपके पड़ोसी वफाबाग में मीटिंग किए थे भाईजान ने, मैंने उनको कहा आप लोगों की ओसी का काम करूंगा। पूरी सोसाइटी फेडरेशन ने ताली बजाई, खड़े हुए, बोले यार ये तो हम मांगने वाले थे, जबकि अल्लाह ताला गवाही किसी ने बोला नहीं था। मुझे टेक्निकल नॉलेज है ना कि तुम्हारे मसले क्या है। आपने मांगा स्लॉटर हाउस बिल्डरों ने, जफर भाई
कानून यूडीसीपीआर 2020 एकोमोडेशन रिजर्वेशन पॉलिसी ये कहती है कि कुछ रिजर्वेशन बांधकाम में परसेंटेज पे बने और कुछ रिजर्वेशन कंपलसरी महापालिका को हैंड ओवर किया जाए और उसमें स्लॉटर हाउस यानी 6000 की जमीन 6 एकड़ जमीन मुकम्मल तौर पे महापालिका को टीडीआर के स्वरूप में देनी चाहिए। मगर हमारे नेता ने, क्योंकि वो पार्टनर है उसमें फ्री के, कॉर्पोरेशन में दबा के लेटर भेजा महापालिका में कि सिर्फ हम 40% जमीन देंगे, 60% पे बिल्डिंग बनाएंगे। मुझे इत्तला हुआ, मैंने कभी किसी की फिक्र नहीं किया, ना किसी से पूछा। जो मेरा जमीर गवा हुआ कि कौम को क्या चाहिए, आईने वाला राजमंड्री से लेटर लाया और सबमिट किया कैंसिल करो, और इंशाल्लाह वो कैंसिल हुआ रहेगा, साइन हो गई रहेगी। होने नहीं दूंगा, 6 एकड़ देना पड़ेगा। तुमने बिल्डर से दाम लिया है, मैं नाम बोल दूं ना तो समाज के बड़े बड़े नेता है जो वोट मांगने को आपके आजू बाजू आ रहे, बातें बड़ी बड़ी कर रहे, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दे दूं तो। मैंने कहा कि मुझे मसला सिर्फ बड़े की कुर्बानी का नहीं है, जो नए आगे के एरिया में जहां हिंदू मुस्लिम भाई लोग, खरडी हो, शिलफाटा हो, किधर की कलवा हो, किधर भी हो, जो बड़े कॉलोनीज है जिधर हिंदू मुस्लिम मिल के रह रहे, वहां कुर्बानी का मसला आता है। तो मुझे बड़ी जगह इसके लिए चाहिए कि बकरीद के 3 दिन बकरा रहने के भी और काटने का भी इंतजाम हम करेंगे, जो आवाम को सहूलत मिलेगी। ये सोच और ये समझ तुम्हारा अपना ही कर सकता है, कोई गैर नहीं। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा ही कर सकता है, और वो नजीब मुल्ला है जो वादा देता है कि मैं आपको करके दूंगा। ये कभी आपके जहन में भी ख्यालात आया था? क्योंकि देवनार के अंदर आप जाइए, बंबई में कोई भी बकरे की दुकान में बकरा कट्टा नहीं है। मेरे कौम के मसले हैं, मेरे अपने भाइयों के मसले हैं, तो मुझे समझ, मैं पढ़ते रहता हूं कि कैसे इसको हल करूं। क्योंकि अल्लाह ने मुझे नवाजा है ना कुर्सी खिदमत के लिए किया। इसके लिए आज तक मेरे जहां भी कटआउट अपने मोमिन एरिया में लगे तो खिदमतगार के लगे, नगर सेवक, विरोधी पक्ष नेता नहीं लगे, आपका खिदमतगार। कत्तल खाना इंशाल्लाह हम जरूर आपको देंगे। साथ ही में आपने एक अच्छी बात कही है, रीडिंग ग्लास लग गई है, माफी चाहता हूँ। पहला तो बहुत अच्छा दिया, हिम्मत वाला आखिर में पढ़ूंगा। आपने पानी के बारे में कहा है, हॉकर्स जोन जैसी बात की है, टॉरेंट की बात की है। मैं आखिरी बात पे आऊंगा, आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हॉकर्स प्लाजा हम दे रहे, और मैं आज खुलेआम ऐलान करता हूँ, मीडिया के लोग 1 2 3 4, तू भी है ना मीडिया में, मेरी गाड़ी में भी घूमता है, मीडिया में भी है, बताया ना बेटा, मीडिया के लोग भी है। मैं आपके ज़ेरे कहता हूं, मित्तल के अंदर एक रिजर्वेशन था टीएमटी डेपो का, उसके बाजू में छोटा सा रिजर्वेशन था मार्केट का। अवार्ड साहब के दोस्त पार्टनरों ने वो मार्केट की बिल्डिंग बनाई, ग्राउंड +2 की। अभी भाजी खरीदने को टमाटर 3रे माले पे, कांदा 2रे माले पे, पहले माले पे भाजी और नीचे अंडे, गिरेंगे तो टूटेगी। दिमाग देखो, उसको रोका। और हमारे साहब ने हम पे दादागिरी करके, तुम नहीं थे 18 में थे, नहीं आप 18 में थे, टीएमटी की खुली जगह पे आपने कहा मैं हज हाउस लाऊंगा, हजियों के फोटो बिटो दिए। मुझे बताइए, हज हाउस आएगा तो मेरे नौजवानों को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी का कोटा मिलेगा? हज हाउस आएगा तो क्या मुमरा, कौसा, शिलपाटा, कलवा, थाना जिला पकड़ो, चलो वहां के हजियों के कोटे में 5% 2% मिलेगा? तो मुझे बताइए, आपको रोजाना होने वाली तकलीफ की सहूलत चाहिए कि दिखावा चाहिए? यह नेता की सोच जाहिर करती है, जो शहरियत की बात करता है, जो बाबाओं की बात करता है, जो हज की बात करके हमारे को दिल को छूना चाहता है, और जो हमारा मुस्तकबिल तय करेगा, हमारी जो बेसिक जरूरत है उसको बाजू में रख के जज्बातों के साथ खेलता। मैंने किसी से पूछे बगैर स्टेट गवर्नमेंट को लेटर दिया कि हमको हज हाउस नहीं चाहिए,
लेटर है ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर साहब, और रिसीव करके करा भी दिया कि कैंसिल करो। माना जो टीएमटी की जगह है, हम टीएमटी की जगह एमएमआरडीओ को भी नहीं देंगे। ये टीएमटी रिजर्वेशन चेंज करके हॉकर्स प्लाजा का जोन लाओ। 4 एकड़ की जमीन है, छोटी नहीं, कितनी, जहां हम गोल गोल पूरे 600-700, क्योंकि अल्लाह ने मेरे को यह सलाहियत दी है कि तुम डेवलपमेंट करो मगर किसी को घर से मत उजाड़ो। जैसा अवार्ड साहब ने आड़ा टेढ़ा डीपी प्लान है, मेरे पास डीपी प्लान खोल के बताता हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं इसके लिए बोलता हूं। आप डीपी प्लान देखेंगे, मुमरा का मेन रोड तो सीधा है और बनाया तो सबसे साफ है, क्योंकि हमारा साहब ही था ना उसमें, दस के चला गया, करे क्या। कहा गए 800 दुकानें जो आज भी रास्ते पे है। और डेवलपमेंट किसके लिए हुआ कि शमीम भाई के ऑफिस के सामने उनका ऑफिस संभालने वाला बाकड़े लगाए। नशेमन से लेके गुलाब बाग के आगे और 2 दुकानें आए, गाड़ियां ही पार्किंग है ना, जो रोड वेंडिंग भी। ये लोग रास्ते पे आएंगे, रोजी रोटी से महरूम हो जाएंगे, और तुम बेवकूफ दिखाना कुछ भी पागल जैसा करना। हॉकर्स प्लाजा आएगा, ट्रैफिक का मसला हल होगा। और एट्रियम टाइप में जब जाहिर करूंगा तो हम किताब में वचननामे में सिर्फ बयान नहीं कर रहे कि आप सबसे हम वाकिफ हैं। आपके मन में एक डाउट है कि हम सब जितने बैठे हुए एक दौर में जितेंद्र आव्हाड साहब की क़ियादत में चलते थे, तो सोचते रहेंगे इनके नेता के जैसे निकले तो। इसीलिए मैं जो जबान दे रहा आपको रहे ना, जगह मुकर्रर करके दे रहा हूं। मैं आपको सपना नहीं बताऊंगा कि एक हैंगिंग मार्केट आएगा, सब फेरी वाले हैंगिंग मार्केट में रहेंगे, नीचे से गाड़ियां जाएंगी। सपना है, प्रैक्टिकल खरीदी कहां हो सकती है। आपने मेरे से 7 करोड़ रुपया लिया, 15 करोड़ नजीब मुल्ला ने मंजूर करके दिया था शिवसेना से, जब भी सुधीर भगत शिवसेना का कॉर्पोरेटर था, सुभाष भोईर का ये, और सुधीर भगत लड़ता था। 15 करोड़ का मार्केट रेडियंट के बाजू में वड्डे बना के पवार साहब लागू किए थे। आज है मार्केट, वो पैसा आपके टैक्स का है ना, कुछ भी काम करने को आप मार्केट कहते हो। हम आपको फेरी वाला मार्केट देंगे। इतना ही नहीं, ट्रैफिक का कहते हैं जफर नोमानी के लेटर पे, और हम सब ने मिलकर साइन किए थे, इनके लोग ने साइन किए, मेरा कवरिंग लेटर था उसको। हमने अजीत दादा को कहा कि इंशाल्लाह सरकार आई तो हम ब्रिज चाहिए। मीनार मस्जिद गए होंगे आप, पहले मीनार मस्जिद का हाल क्या था और ब्रिज बनने के बाद कितनी आसानी है, पहले से तो आसानी है। हम ब्रिज लाएंगे जो मुमरा पुलिस स्टेशन के आगे से टेक ऑफ होगा, सीधा आगे निकलेगा, बीच में 2 कनेक्टिविटी रहेगी कि उतरने वाला नीचे की ट्रैफिक और ऊपर की ट्रैफिक जाएगी। आप मेरे बयानों को सोचिए कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूं कि मुनासिब बात कर रहा हूं। मुनासिब बात कर रहे हो। आपको मिसाल दे रहा हूं, ये पहुंच सकता है। और जबकि जे फ्लाईओवर तो ऐसा है ना, पूरा स्नेक है, ये तो सीधा है। हो सकता है यह लाएंगे। और यह हमारे टीम नजीब मुल्ला की सोच है कि कैसा मुस्तकबिल या आवाम को राहत देने का ट्रैफिक से। आपने पानी, गंदा पानी को कहा, आप मौजूद नहीं थे। सामने की बिल्डिंग इंटरसिटी जिमोली का नाम क्या है, प्राइम नेस्ट, वहां के लोगों ने हमें बुलाया था, चाचा मौजूद है, और उन्होंने पानी के मसले के बारे में बात की। और कुछ एतराफ के हमारे माँ बहनें भी मिलने को आए थे कि पानी का मसला है। आपको पता है आपका पानी कहां से आता है? आप जो पानी पीते, इधर एक GSR बना है, ग्राउंड स्टोरेज रिजर्वायर, इधर है वो वफा पार्क में। टाकी कभी उसकी साफ हो गई है आखिरी, फिर मच्छी की वासना आएगी तो क्या आएंगी? पानी गंदा आता है ना, बहुत गंदा, पीने के लायक का ही नहीं। ये मेरे भाई के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा वो अधिकारी को, ऊपर से प्रोटेक्शन, ये क्या बोलेगा? डर निकल गया, बनाबा आएगा। मैं आपको 2.5 MLD की पानी की टाकी अलमास में बांध के दूंगा, जिसकी तरीके से पानी का सिस्टम चेंज होगा।
7 टाकी का पैसा तो हमने दिया, नजीब मुल्ला की सही ने 2011 में 91 करोड़ रुपया दिया था, 220 पे पहुंचा तो भी लेकर आए। कोविड में तिजोरी खाली हुई तो श्रीकांत शिंदे साहब के पास हम सब गए थे, जब हम एक राष्ट्रवादी में थे, बगैर अवार्ड साहब को बताए, और हम सब जाके सीएम साहब को बोले मुमरा का पानी का काम रुकना नहीं चाहिए, भले ठेकेदार अवार्ड साहब के मर्जी का है। उन्होंने 220 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन को दिया, और जब हमने मांगने को देखे तो आज 2018 और 24 में 6 साल हुआ है। वर्क ऑर्डर दे सकता हूं आपको, आपके हलके में 7 पानी की टाकी बनने वाली थी, काका नगर, अमृत नगर, 2 स्टेडियम, सम्राट नगर, फिर इधर की। अवार्ड साहब को फिक्र ही नहीं थी कि मैंने जब योजना लाया नारियल फोड़ के 2019 की किताब में जो बयान किया हूं वो टाकी कहां है। फेल होने का डर ही नहीं बच्चों की तरह। तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने आपके दिल को छू लिया है। बीजेपी, शहरियत, बाबा, ट्रेन का मसला, मैं पहुंचा, गुनाह दाखिल किया, मेरा वकील पहुंचा। हकीकत तो वो चाचा ने क्या बयान किया आपने सुना, वो तो मेरी नेकी थी, मैं क्यों उसको मार्केटिंग करूं। एक मोमिन के मुस्तहिक को फोन करके डीसीपी को था, मैंने बोला जो चाचा को मारे ट्रेन में, वो चाचा ने कहा ना नजीब मुल्ला ने आके मेरे को मदद किया। बट इधर वीडियो दिखा क्योंकि मेरा वो फर्ज है। और तुम झूठे बयानात कर रहे हो। रही बात आपके जो जाती कामों की, उसके अंदर से मैंने इब्राहिम भाई को 3 काम की तो इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस दे दी है। मैं इतना कहूंगा, पानी का मसला। रही बात आखिरी टोरेंट की, साहब आज एक किसी ने वीडियो भेजा मेरे को, मुन्ना तुमको इसके लिए बोलूंगा कि आधा गुनेगार मैं हूं, आधा तुम भी है। तू चाहता था मेरे पास सुबह 9 बजे और उठा के लेके जाता था, अवार्ड साहब आना चाहिए यहाँ, क्योंकि मुन्ना था पहला जिसने हमको खड़े रह के चाय पिलाने की जगह दिया था। अल्लाह बहुत दिया था, पर पहला दोस्त, रिश्तेदारी तो बहुत थी। टोरेंट के मामले में मुझे बताइए, 2.5 साल आप मंत्री थे, आपने एक बयान दिया था कि हमारी सरकार आई तो मैं टोरेंट भगाऊंगा। 2.5 साल आप मंत्री थे, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, भले आपने कोई एक योजना नहीं लाई, आपने एक रोड नहीं खोला रहे, आपने तो वाई जंक्शन का रोड नहीं खोला 10 साल से वादा करके। कौसा तालाब की ट्रैफिक वैसी है, वाई जंक्शन का रोड नहीं खोला आपने, ये बात सच है ना। आपने टोरेंट के बारे में एक आवाज उठाई क्या? वो बेचारा शमीम भाई शहीद हो गया, उसके जान के ऊपर से टोरेंट आई। उन्होंने कहा ना वो बेचारे शहीद हो गए, उनके मेरे लाश के ऊपर से टोरेंट आ गई, वो शहीद हो गए। उन्होंने मुमरा कौसा के लिए जान दी। अवार्ड साहब की फिक्र थी ना कि शमीम भाई ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, लाश बिछा दिया बेचारा, जब भी टोरेंट आई तो मैं टोरेंट भगाऊं। आगे नहीं मामला, मेरा भाई है, उसकी गलती नहीं है शमीम भाई की। भले वो मेरे खिलाफ बयानात कर रहा है, जो ऑफिस खोल रहा है उसको लेकर आ रहा है, बट वो शख्स की गलती नहीं है। वो शख्स को ये नेता ने झूठ बोला, वो शख्स को और ये शख्स को साथ में था शाह साहब, नागपुर अधिवेशन में मिलाया, फडणवीस सीएम साहब के पास लेकर गया, फडणवीस साहब के पास, इनको बाहर रुकाया, अंदर गया और बाहर आके बोला 1 महीने में टोरेंट खत्म, बात हो गई। सीएम साहब ने हाँ बोला, अंदर जाके 2 काम करा के आए। और ये शख्स बेचारा शमीम खान सच्चे दिल का है, अटक गया इसके लिए हुआ है, नहीं तो 100% अपने दिल में रहता। वो अटका है बेचारा, वो आदमी को बहकाया, वो बेचारे ने जज्बात में आके, मोमिन जज्बात में आके उसने बयान कर दिया, उसकी गले की हड्डी बन गई है, न निगल पा रहा न निकाल पा रहा, क्योंकि नेता ने धोखा दिया उसको। ये वाहिद गवाह कभी भी कह सकता है। और उन्होंने खुद मुझे बयान किया कि नजीब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती थी कि उस बात के ऊपर भरोसा किया। और चाचा आपकी टोरेंट जाएंगे नहीं जब तक अवार्ड साहब जाएंगे नहीं। उसकी वजह है
उसकी वजह है। आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाइए, जो टोरेंट की ऑफिस है वो जगह किसकी है देखिए, और वो कॉर्पोरेटर किसके साथ में वो देखिए। इसको भगाना है, नेताओं को बदलना पड़ेगा कि तुम्हारे को मिलने वाला 25-50 लाख रुपया महीना जरूरी है, इलेक्शन को लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपया मिलने वाला फंड जरूरी है, या अवाम की सहूलत जरूरी है। मैं इतना आपको अल्लाह ताला को नाजिल रख के कहता हूं कि 15 साल 2000 करोड़ का सालाना ट्रांजैक्शन करने वाले कोकन बैंक का मैं 15 साल सदर था। ये यूनियन लीडर है, 10 बार मेरे को लॉक करके अंदर बिठाई, इनकी मांगे पूरी नहीं किया था। हशम दामस्कर शैलेश नगर में रहते थे, आज हमारे भाई हो तो ये पूछ सकते 1 रुपया पैसा खाने का इल्जाम है। बैंक का 1 रुपया लिया नहीं, गाड़ी नहीं लिया, सहूलत नहीं लिया, फोन बिल नहीं लिया, जो चलता है ना नहीं लिया। 5000 रुपया महीना लेता था, वो भी ताउन करता था किसी गरीब को दे दो, जबकि मेरे डायरेक्टर आने जाने के ज्यादा लेते थे। टोरेंट भगाना है तो बिकाऊ नेता को हराना पड़ेगा। मैं अल्लाह ताला को नाजिल रखता हूँ, नजीब को कोई खरीद नहीं सकता। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, गुमराह ना हो, और आप गुमराह ना होते हुए, बीजेपी के अलावा हमने कभी शहरियत से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हमने कभी उसूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमने जहां जहां बात हुई, ये बंदा बोल सकता है जब तिरंगा रैली निकली तो किसके खिलाफ निकली आपको पता थी क्या? जफर भाई हम सब शरीक नहीं थे? जब रात को उनको खाने का इंतजाम नहीं था तो हमने हमारे भाइयों को खाना खिलाने का रातों रात इंतजाम नहीं कराया। हमने सोचा कि हजारों की तादाद में हमारे इखराजात कितना होगा। वो कौन सा नेता है जो एमआईएम से बिलोंग करता है? बैटरी एमआईएम से बिलोंग करता है, हमने सोचा नहीं। एमआईएम से बिलोंग करता है, Welcome to the world of Amamore Entertainment. हम लोग सब खर्चा किया ना, कामकाज इसके अंदर खर्चा किया ना हम लोगों ने, हम लोग ने हमारे भाइयों का ध्यान दिया ना। तो बेसिकली इतनी बात है कि आप गुमराह ना हो, और ये सिर्फ बिल्डिंग वाले नहीं, ये बिल्डिंग वाले नहीं, आपको ट्रेन में आते वक्त भी जितने मुमरा के लोग रहेंगे उनको ये बातें बतानी पड़ेगी। और अवार्ड साहब को लगता है कि हम बातें झूठ कह रहे, मेरे से तो बात नहीं करेंगे, जफर भाई को या इब्राहिम भाई को फोन कर देना, क्योंकि बीच में बहुत कोशिश की इनको फोड़ने की, बट ये पक्के है, पत्थर में से पानी निकलेगा बट ये टूटेंगे नहीं, पक्के है मेरे। तो इनको फोन कर देना, तुम्हारा आमदार है उसको दूसरा आमदार है उनके गाँव वाला, मामा को था। तो आप इतना यकीन रखो, मेरे को हिंदू भाइयों के भी वोट है। मैंने कल कौसा गांव में ऐलान किया, आज आपके सामने कहूंगा, आज के बाद हर सभा में कहूंगा। शरद पवार साहब को मैंने सवाल पेश किया था, जहां मुसलमान ज्यादा तादाद में है तो हमको हमारा नुमाइंदा चुनने का फैसला क्यों नहीं? 1 साल पहले अलग होने के, और पवार साहब को कहा था कि जहां तादाद कम आप हमको देते नहीं, जहां तादाद ज्यादा तो आप सेक्युलर नाम का दूसरे कौम का बंदा हमारे सर पे फेंकते हो, आप हमारे सर पे फेंकते हो। तो हमारे लोगों ने क्या सिर्फ वोट देने का? पवार साहब बोले कि नहीं, कलवा मुमरा से शानू पठान नहीं शमीम खान लड़ेगा, और बोलेंगे आवाज साहब बाजू में खड़े रह, यस 20,000 की लीड लाता हूं ना मैं कलवा से, शमीम खान या शानू पठान को 20,20,000 की लीड मैं दूंगा। भाई साहब सैयद अली भाई साहब वो तो 1 नंबर उम्मीदवार, सैयद अली भाई साहब आते हैं और बोलते हैं कि मैं सैयद भाई साहब के लिए 20,000 की लीड कलवा से दूंगा, मुमरा के लोग संभालो। नजीब मुल्ला का वादा है फॉर्म पीछे लेगा। बीजेपी की तारीफ वाले जब भी हमने को मौका मिल रहा है वो साथ दे रहे हैं। गाड़ी में चलते हो, जो जिद्दी ड्राइवर रहता हटता नहीं है, तो आगे जाके उसको जरा ढोस देके निकलते हो ना, आगे निकलने का कौम को मौका आया है। गाड़ी के अंदर डीजल पेट्रोल ताकत देने वाले कलवा के हिंदू भाई बहन तुम्हारे को ताकत देने को तैयार है, अब नहीं तो कभी नहीं।
अच्छा आपके भाई आपका मोमिन को जिताना है तो इस बार नहीं तो कभी नहीं, जितने बयान आप किया हो अवार्ड साहब आके सामने बैठे और बोले नजीब झूठ है तो मैं पुरावे के साथ सामने डिबेट में बैठने को तैयार हूं। जब अल्लाह हाफिज। नजीब भाई आगे